एक बहुत पेचीदा सवाल रहता है कि कर्म इंसान करता है या परमात्मा। पहले हमें कर्म के बारे में समझ लेना चाहिए। कर्म एक स्फुरना है, एक प्रेरणा है जो हमारे विचार से पैदा होती है। हमें कुछ विचार आता है पाने का, कुछ बनाने का, तो हम कर्मों में संलिप्त हो जाते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो जितनी भी चीज़ें हमें बनी हुई दिखाई देंगी वो सभी हमारे विचारों के ठोस रूप ही हैं। क्योंकि कुछ हमें विचार आया सड़क बनाने का, मकान बनाने का, तो वही धीरे धीरे कर्मों में लग जाता है और वो उस चीज़ को बना लेता है। अब क्वेश्चन उठता है कि कर्म परमात्मा करता है या इंसान। तो इसको जानने के लिए एक बहुत साधारण सी एक उदाहरण है कि दो आदमी अटैची लेकर गाड़ी में सवार होते हैं। एक आदमी अटैची को गाड़ी में रख देता है और एक दूसरा आदमी अटैची को अपने सिर पर उठाए रखता है। अब जो गाड़ी पे रखे रखता है, गाड़ी उस अटैची को कुछ भी करे वो गाड़ी की जिम्मेवारी है, और जो इंसान अपने सिर पे रखे रखता है अटैची को कुछ भी हो वो उस आदमी की जिम्मेवारी। तो इसको हम दो भागों में लेते हैं कि जो जिसने गाड़ी पे रख दिया वो ज्ञानी है और जिसने अपने सिर पे रखा वो अज्ञानी है। ये ज्ञानियों के सभी कर्म मोह से प्रेरित रहते हैं। किसी भी चीज़ के लिए मोह जागता है तो फिर उसको पाने के लिए वो लग जाते हैं। और इन अज्ञानियों के जो भी कर्मों के फल होते हैं उसके लिए ये खुद ही जिम्मेवार होते हैं। जब तक इंसान ये कहता है ना मैंने कर्म किया, तो उसके फल का वही जिम्मेवार होगा। और जब आदमी परमात्मा पर छोड़ देता है तो उसके फलों का जिम्मेवार परमात्मा ही रहता है। अज्ञानियों के कर्मों के भेद भी होते हैं। मुख्यतः तीन भेद हैं: क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। क्रियमान वो कर्म हैं जो चल रहे होते हैं। ये आगे दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, फल अंश और संस्कार अंश। फल अंश फिर आगे दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, दृश्य और अदृश्य। और दृश्य जो है वो फिर आगे दो हिस्सों में बढ़ जाता है, तात्कालिक और कालांतरिक। और अदृश्य जो है वो भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, लौकिक और पारलौकिक। तात्कालिक का मतलब होता है उसी टाइम मिलने वाले, कालांतरिक का मतलब होता है बाद में मिलने वाले। इस तरह लौकिक का मतलब होता है इस लोक में मिलने वाले, और पारलौकिक का मतलब होता है किसी और लोक में मिलने वाले। संचित कर्म जो हैं वो कर्म होते हैं जो हमें फल देने के लिए आगे आ जाते हैं, और इससे प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश बनता है। प्रारब्ध वो होता है जिसमें हमारे पिछले सभी संस्कार इकट्ठे रहते हैं और ये अनुकूल परिस्थितियां या प्रतिकूल परिस्थितियां जो है वो पैदा कर देते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार भी हो सकती हैं और अनिच्छा के अनुसार भी हो सकती हैं। अब जब इंसान ज्ञान में उतरता है तो सबसे पहले चोट जो है उसको मोह पर लगती है, क्योंकि मोह से ही सारे कर्म जो है हमारे निकलते हैं। तो वो मोह से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए सारा जगत जो है वो भगत स्वरूप बन जाता है। किसी में कोई भेदभाव नहीं रहता। वो हानि किसको पहुंचाएगा, वो दूसरे को भी अपने जैसा समझता है। और इन लोगों के सभी जो फल हैं वो भुने हुए बीजों के तरह हो जाते हैं जो उगते नहीं। जो भी उनको फल मिल रहे होते हैं वो पिछले कर्मों के संस्कार स्वरूप मिल रहे होते हैं। जैसे हम साइकिल चलाते चलाते बंद कर दें तो फिर भी वो चलता रहता है, पिछले मोमेंटम से लेकर पिछले मोमेंटम की वजह से चलता रहता है। तो इसी तरह इनके जो फल होते हैं वो पिछले कर्मों के अनुसार थोड़े बहुत मिलते रहते हैं। आगे जो कर्म करते हैं वो बुने हुए बीजों की तरह हो जाते हैं। ये ज्ञानी ये समझने लग जाते हैं कि जो भी हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है। इसलिए संसार से छूटने का एकमात्र जो ढंग है वो है सर्व स्वीकार। वो निर्वाण भी है और संसार भी है। मतलब वो मानने लगता है जो हुआ ऐसा ही होना था और ऐसा ही होना चाहिए था।
इसलिए वो किसी भी किए पर अपने हस्ताक्षर नहीं करता। वो समझने लग जाता है कि सुख और दुख, संपत्ति विपत्ति, मान सम्मान, ये सभी उसके योग से ही मिलते हैं। भाग्य का अनावश्यक अपने दिमाग पे बोझ नहीं रखता, तनाव नहीं रखता। वो सोचता है कि जो हो रहा है उसको होने देता है। मन, बुद्धि, वाणी, देह ये अपने से चलते रहते हैं, और लेकिन हम लोग उसको अपने से जोड़ लेते हैं। इसलिए ये ज्ञानी जो हैं वो जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, खेल समझ लेते हैं, खेल समझते हैं, और जगत को वो सपने जैसा समझने लग जाते हैं कि ये सपना है। ना यहाँ कुछ बनाने योग्य है, ना कुछ पाने योग्य है, ना कुछ ग्रहण करने योग्य है। और ये वो स्टेज होती है जहाँ पर वो समझता है कि यहाँ जो भी बनाओ वो मिट जाता है। तो इसलिए वो इस चीज़ का कोई बोझ नहीं लेता, खेल की तरह जीवन को जीने लग जाता है। वो समझता है कि ये संसार एक लीला है जिसमें वह खुद ही खेल रहा है और खुद ही खिला रहा है। लीला वो होता है जिसमें जगत को दोनों ओर से देखा जाए। जैसे कोरोना का जो कीटाणु था उसके लिए हम रोग बन गए, उसको मारने के लिए तुले हैं। जबकि वो कोरोना का जो कीटाणु है वो कहता है मुझे भी जीने का हक है। अगर हम दोनों ओर से देखें तो जगत जो है वो लीला बन जाता है कि सभी को जीने का हक है, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो इस तरह वो संसार को लीला समझने लग जाता है, इसलिए वह ना कुछ हो जाता है, मतलब नथिंग ना कुछ हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है। तो वो इस तरह जीने लग जाता है। तो ये है अज्ञानी और ज्ञानियों के भेद। और एक तथ्य और भी है कि इंसान कर्म करता ही नहीं है। जो कुछ होता है प्रकृति में होता है। इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू।